हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस ऑफिस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड में यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको बिल्कुल भी कुछ करना नहीं आता है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस पर वर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को आपको इस तरीके से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो ये फाइल का जो ऑप्शन है, होम का है, इंसर्ट का है, डिज़ाइन, लेआउट, ये सारे इसके मेन्यू बार होते हैं। इसको बोलते हैं मेन्यू बार। ठीक। और जो ऊपर वाली जो पट्टी दिख रही है आपको, ये जिस पे ये डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, सर्च का ऑप्शन है, ये क्लोज का है, इस वाली पूरी पट्टी को क्या बोलते हैं, इस वाली पूरी स्ट्रिप को बोलते हैं टाइटल बार। ठीक है। और ये वाला क्या है, जहाँ ऐसा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। जब मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद ये नीचे टूल्स खुलते हैं, इसलिए इस पूरी जो सबसे बड़ी पट्टी है चौकोर वाली, इसको बोलते हैं टूल बार। तो जब मेन्यू बार पे क्लिक कर रहे हैं तो नीचे के टूल जो है चेंज हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये टूल हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, टूल बार में आएंगी। ठीक है। और जो बीच में आपको वाइट कलर का दिख रहा है ये पूरा, तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेज। ठीक है। इसी पे आप वर्क करते हैं, इसी पे जो भी आप कुछ काम करेंगे वो इतने ही पेज पर कर सकते हैं। ठीक है। और नीचे जो सबसे नीचे दिख रही है आपको ये वाली पट्टी, यहाँ ये लिखा हुआ है पेज 1 वर्ड। ठीक है। इंग्लिश, ये सारी चीज़ें, और ये जूम इन जूम आउट का जो बटन दिया हुआ है, ये जो है, ये जो पूरी स्ट्रिप है, ये जो पूरी पट्टी है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। तो अब मैं आपको इस पर कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है तो यहाँ सबसे पहले आप क्लिक करेंगे। ठीक है। इक्वल टू लिखा मैंने। ठीक है। उसके बाद RAND रेंड एक फार्मूला लगाया। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे 3 लिखिए या फिर 4 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके अंदर कोई नंबर लिख सकते हैं, 334434। ठीक है। उसका मतलब होता क्या है मैं अभी आपको बताऊँगा। जैसे आप इसे लिख के क्लोज़ करेंगे ब्रैकेट को और एंटर का बटन जैसे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। देखिए 3 पैराग्राफ आ गए 4 लाइन की। इसका मतलब ये है कितने लाइन की कितने पैराग्राफ चाहिए वहाँ आप लिख सकते हैं। जैसे 3 पैराग्राफ चाहिए मुझे 4 लाइन के, तो देखिए 3 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा पैराग्राफ ये हो गया। ठीक है। सब में 4 लाइन है, तो इसलिए 3-4 लिखा था वहाँ। अब आपको अगर इस पर कोई भी वर्क करना है, ठीक है, सबसे पहले होम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कोई वर्क करना है तो सबसे पहले आपको उसको ऐसे सिलेक्ट करना होता है। माउस का बटन जो है आपको प्रेस करना है, क्लिक करके रखना है और इसको ऐसे करके सिलेक्ट करना है। ठीक है। सिलेक्ट करोगे आप उतने ही पार्ट पे जो है आपका दिखाई देगा जो भी आप चेंज कर रहे होंगे वो। ठीक है। जैसे मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसका साइज़ बढ़ाना है, तो 2-3 तरीके होते हैं साइज़ बढ़ाने के। एक तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, इससे बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना बड़ा साइज़ हो जाएगा अगर मैं इतना कर दूँ। देखो इतने का साइज़ अलग बढ़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट, इससे कर सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा ये आपको एक कैपिटल ए दिख रहा है और स्मॉल ए दिख रहा है, तो कैपिटल ए से एक एक स्टेप करके बढ़ेगा साइज़। यानी एक क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप, क्लिक 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 पे बड़ा होता जाएगा। एक क्लिक क्लिक करते रहेंगे तो छोटा छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए साइज़ बढ़ाने के और कम करने के। अब मान लीजिए आपको कुछ इटैलिक, बोल्ड या अंडरलाइन करना है। बोल्ड का मतलब होता है मोटा करना। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये मोटा हो गया। ठीक है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। देखिए। ठीक है। ये देखिए बोल्ड है। अभी क्या है ये, बोल्ड। अभी ये हमने बोल्ड किया हुआ है। बोल्ड का मतलब होता है इसको थोड़ा मोटा करके हेडिंग के टाइप में बनाना है इसे। ठीक है। इसको सेलेक्ट करके दोबारा क्लिक करेंगे तो बटन ऑफ हो गया। देखिए ये फिर से वैसा पतला हो गया। ठीक है। दोबारा क्लिक कर दूँगा फिर देखिए मोटा हो जाएगा, यानी बोल्ड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इटैलिक का मतलब होता है तिरछा होना। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए तिरछे हो गए अक्षर। ध्यान से देखिए तिरछे अक्षर हो चुके हैं, एक तरफ को झुक चुके हैं। अब सीधे हो गए तिरछे। देखो ध्यान से आप नोटिस कर सकते हो कि ये, आप इस तरीके से नोटिस कीजिए। ये अभी 4 है, 4 में F देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसे इटैलिक करूँगा तो देखिए F कैसे तिरछा हो गया, सीधा हो गया। F और R देखिए कितना चेंज हो रहा है। तो ये होता है इटैलिक। ठीक है। अब आपको बोल्ड हटाना है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। हटाते कैसे हैं, जो चीज़ आपको हटानी है पहले उतना सेलेक्ट कर लो, दोबारा उस बटन पर क्लिक कर दो, वो ऑफ हो जाता है ऑप्शन यहाँ से। ठीक है। वो बटन ऑफ हो जाता है। अब अंडरलाइन लगानी है मुझे, मान लो मुझे इतने पर अंडरलाइन लगानी है तो मैं इतनी सेलेक्ट करूँगा तो यू के नीचे अंडरलाइन, इस पर क्लिक करो लाइन आ जाएगी। देखिए अंडरलाइन होगी। अंडरलाइन कई तरीके की होती हैं, तो उसके लिए यू के बराबर में जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसे खोल लेंगे। यहाँ से डबल लाइन वाली अंडरलाइन आ गई, देखो है ना। जो भी अंडरलाइन आपको लगानी है, इसमें बहुत सारी अंडरलाइन दे रखी होती है नीचे, डॉट वाली। ठीक है। ये इस तरीके से स्लैश वाली, इस तरीके से आप ये अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है। और नहीं लगानी तो इसके यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगी अंडरलाइन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें और होती हैं इसके अंदर जो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे मैंने इसमें एंटर मारा। ठीक है। उसके बाद एंटर करने के बाद x लिखता हूँ। x की पावर अगर तुम्हें 2 लिखनी है, ठीक है, तो ये तो x2 हो गया। x की पावर 2 कहाँ हुआ, अगर x की पावर तुम्हें 2 करनी है तो 2 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है, या 4 लिखनी है, तो इतने को पार्ट को सिलेक्ट करना है जो आपको ऊपर पहुंचाना है। और ये आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए x की पावर ये 2 है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे लिखनी है r की पावर, ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, एक बार बंद भी करा जाता है इसको। ठीक है, बंद कर दो, इस तरीके से ऑन रहता है, इस तरीके से बंद करा जाता है। अब जैसे मुझे कुछ और लिखना हो, जैसे मुझे लिखना हो q की पावर 7, ठीक है, तो q की पावर 7 नहीं आया, ये अभी क्या है, q की पावर 7 नहीं है। ठीक है, 7 को कैसे मैं ऊपर पहुंचाऊंगा, तो इसको सिलेक्ट करूंगा, x के पावर ऊपर लिखा हुआ है 2, ये वाला सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर दूंगा, तो देखिए ऊपर हो गया। अब ऐसे ही अगर तुम्हें कोई चीज़ नीचे लेके जानी है, उसे सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ साइज़ को, देखिए, ठीक है, ये बड़ा हो गया। अब इसके पास मान लो मुझे लिखना है 6, या फिर मान लो मैं लिखता हूँ ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख दो या कुछ और लिख दो। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है O2 लिखना है, तो O2 मैंने लिख दिया, लेकिन O2 अभी इस तरीके से सही लिखा हुआ नहीं है। सही किस तरीके से लिखा जाएगा कि जब क्या होगा ना, 2 नीचे होगा तब O2 माना जाएगा। तो 2 नीचे ले जाने के लिए 2 को सिलेक्ट करेंगे, जिस पार्ट को आप काम करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना पड़ता है पहले। इसमें 2 पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसमें 2 नीचे पहुँच गया। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स के और साइंस के फॉर्मूले लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, अब कोई चीज़ आपको लाइन कटी हुई दिखानी है तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो ये ए भी कटा हुआ है, इस पर क्लिक कर दूंगा, स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं इसको। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से ये। और अगर आपको किसी ऑप्शन का नाम पता करना क्या है, तो आप बस माउस के कर्सर को उसके ऊपर लेके जाइए और बस कोई क्लिक नहीं करना, ले जाके छोड़ दीजिए। देखिए दिखा रहा है बोल्ड, बराबर में मैं लेके जाऊँगा इटैलिक, उसके बाद लेके जाऊँगा अंडरलाइन, इस तरीके से ये दिखाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ इसमें। इतना पार्ट ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, जैसे ये है, इससे क्या स्टाइल में कोई चीज़ लिखी जानी है होती है ना, जैसे देखिए ये अलग अलग कलर से आ रहा है, देखिए ऐसे कुछ डिज़ाइन डालनी है, इस टाइप से अलग टाइप दिखाना है कुछ, तो ऐसे लिख सकते हैं। ये हाइलाइटर है, इसके बराबर में इसे लेके जाएंगे तो हाइलाइटर देखो दिखाएगा, टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे तुम्हें ये हाइलाइटर कॉपी पे यूज़ करते हैं नोटबुक में हम, तो उसी तरीके से यहाँ हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखिए हाईलाइट हो गई। ठीक है, तो ये हाइलाइटर की तरह काम करता है। हाइलाइटर किसी भी कलर का लगा सकते हैं। इतना सेलेक्ट किया तो आपने कलर हटाया, कोई और कलर डालना है, रेड डालना है, रेड डाल दिया, तो इस तरीके से हाइलाइटर वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद है ये कलर। ठीक है, इसके बराबर वाला ये क्या है, फ़ॉन्ट कलर, जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है। जैसे अभी ये लिखा हुआ है ब्लैक कलर के, उससे ये पूरी पैराग्राफ ब्लैक कलर से लिखा हुआ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगा, इसका एक कलर चेंज कर दूँगा। जैसे मुझे रेड कलर से लिखा हुआ दिखाना है, तो देखिए रेड कलर से लिखा हुआ आ गया। और हाइलाइटर लगा दूँगा इसके पीछे। मान लो हाइलाइटर लगाना है मुझे येलो कलर का, ठीक है, तो मैं इस पर हाइलाइटर भी लगा सकता हूँ। तो इसमें जैसे येलो कलर का हाइलाइटर लगाना है, तो देखिए इस तरीके से हाइलाइटर आ गया येलो कलर का। तो ये सारे ऑप्शन इस तरीके से यूज़ होते हैं। और कुछ चीज़ें मैं आपको और दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ PRATAP, ठीक है, SINGH, ठीक है, ये अपना नाम लिखा मैंने, लेकिन ये अभी क्या है, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। ठीक है, अब मुझे ये सारा पूरा पैराग्राफ एक साथ कैपिटल करना है, या बहुत बड़ी लाइन होती है, पूरा पेज लिखा होता है, वो मुझे सब कैपिटल करने होती है, तो मैं उसे मिटा के नहीं लिखता। उसके लिए यहाँ ऑप्शन होता है, ठीक है, चेंज केस का। केस का मतलब होता है सारे तुम्हें कैपिटल करना है तो अपर केस कर देते हैं। ठीक है, देखो सब कैसे हो गई, कैपिटल में सारे लेटर कैसे हो गए, सारे अक्षर बड़े में हो गए कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब सब तुम्हें छोटे करने हैं तो लोअर केस कर दीजिए, तो देखिए अब सब कैसे हो गए, छोटे हो गए। ठीक है, तो लोअर से सारे छोटे, अपर केस से सारे बड़े, लोअर केस से सारे छोटे। ठीक है, उसके बाद होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। हर किसी शब्द का, हर किसी वर्ड का पहला अक्षर कैसा हो जाएगा, बड़ा। देखिए कनक का के बड़ा हो गया, प्रताप का पी बड़ा हो गया, सिंह का एस बड़ा हो गया, तो हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है इससे। उसके बाद क्या है, उसको फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर होता है टोंगल केस। टोंगल केस में क्या होता है, पहला लेटर तो स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब बड़े हो जाएंगे। यानी कनक का के स्मॉल, प्रताप का पी स्मॉल, सिंह का एस स्मॉल, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, कैपिटल। देखिए के पी और एस जो है स्मॉल हो गए, बाकी सब कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ से केस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ को। आपके पास पूरा पेज है, आप ऐसा पूरे पेज के साथ भी कर सकते हैं। ऐसे मैं इस पर क्लिक करके सबको कैपिटल करके दिखा देता हूँ। देखिए अपर केस, तो देखिए सब कैसा हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है, अभी इसके बराबर वाले ये ऑप्शन हो रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे बीच में जा सकता है, इससे इधर साइड में जा सकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं, देखो एलाइजन, इसे लेकर जाओगे तो दिखाएगा एलाइजन। ठीक है, लेफ्ट एलाइजन, इस तरफ चिपका हुआ है ये तो लेफ्ट, बीच में करना है ये मुझे, तो देखिए बीच में आ गया। सेंटर एलाइजन, साइड में चिपकाना है इस साइड तो राइट एलाइजन। ठीक है, ये 3 तो ये एलाइजन होगा। एक और होता है, एक क्या होता है, जस्टिफाई बोलते हैं, जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई। तो 4 तरीके के एलाइजन होते हैं। जस्टिफाई क्या करता है, जैसे अभी आप यहाँ देख रखे हैं एंड यहाँ पे खत्म है, फ्रॉम ऐसे, ये क्या है साइड में सब चीज़ बराबर में नहीं है ऐसे करके। ठीक है,
इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब ये तुम्हें ये सीढ़ी जैसे दिख रही है ना, साइड से बन रही है, एकदम इसको ऐसा हो जाए कि स्केल से रख के एकदम बनाया हो, किसी ने लिखा हो, तो इसे सेलेक्ट करके क्या करते हैं, जस्टिफाई। तो देखिए अब एकदम इधर से ऐसा हो गया ना, किसी ने स्केल से लिख के दोनों तरफ से बनाया हो, तो जस्टिफाई से चार दोनों तरफ की जो साइडें होती हैं बराबर हो जाती हैं, इक्वल। इसको हटा दोगे तो देखो फिर वैसी होगी, आगे पीछे लाइन्स, ठीक है, सब इक्वल करनी है, लाइन्स साइड से बराबर दिखें तो जस्टिफाई कर देंगे, ठीक है। ये ऑप्शन होता है। इसके बाद क्या ऑप्शन होता है, ऐसे आपने सेलेक्ट करा, ठीक है, आपका कंटेंट ऐसे लिखा हुआ है, यानी कंटेंट मतलब ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, लाइन के बीच कितना स्पेस डालना है। देखिए इस पर क्लिक करूँगा और मैं ऐसे बढ़ा दूंगा ना, तो देखिए कितना स्पेस आ गया, इन सब लाइन के बीच में कितना स्पेस आ गया, ठीक है। कम करोगे तो कम होता चला जाएगा। अब कोई चीज़ एक पेज से ज़्यादा पेज पे जा रही है, रिज्यूम वगैरह आप बना रहे हो, कोई नोटिस बना रहे हो, 2 पेज पे हो गई और आपको 1 पे करना है, तो ये कर देते हैं, रिमूव स्पेस कर देते हैं, ठीक है। आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये कम नंबर पे सेलेक्ट कर दोगे तो स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इन दोनों की लाइन के बीच में। और अगर ये स्पेस अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे सिलेक्ट करो और नंबर बढ़ा दो, देखो इस तरीके से बढ़ जाएगा, कितना स्पेस बढ़ गया लाइन के बीच में, तो ये ज़्यादा पेज लेगा। तो दोस्तों आगे का अब हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।